लगातार आपको समझा रहे हैं कि विजय तिलक पर क्या बड़े फैक्टर रहे हैं, किसको कितने आंकड़े मिले, किसको कितनी सीटें मिली, ये भी लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आप ऊपर की तरफ देखेंगे 403 सीटें, जिसमें कि 273 पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली हैं, बसपा को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में गई हैं 2 सीटें। दूसरी तरफ आप नीचे देखेंगे उत्तराखंड में किसको किन सीटों पर कितनी सीटों पर जीत मिली है, ये आप देख पाएंगे। और दाएं बाएं भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन सी सीट, कौन हारा, कौन जीता, ये तमाम आंकड़े आप यहां पर देख पाएंगे। और चलिए अब आपको जल्दी से एक मैप भी बता देते हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि भगवा किन किन सीटों पर लहराया। इसके साथ साथ ये भी आप जान पाएंगे कि समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर जीती है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये मैप है। भारतीय जनता पार्टी 273 सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी ने 125, बसपा ने 1 सीट जीती है। जया, मैप के जरिए भी थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल, और देखिए समाजवादी पार्टी को अगर आप देखें तो 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी आई है। और यहाँ पर आप देखिए भगवा, जितनी दूर तक आप देखें भगवा ही दिखाई दे रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी भी दिखाई दे रही है। लेकिन बीएसपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए और अन्य की बात की जाए तो गुंजन आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन कहां पर है। बिल्कुल, पूरा जो मैप है भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी लाल रंग से आपको नजर आएगी। देखिए कहां कहां पर ये पूरा मैप है उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। बसपा को आप देखेंगे तो एक ही जगह पर बस वो नजर आएगी। बिल्कुल, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो यहाँ पर आसमानी रंग से कांग्रेस पार्टी आपको नजर आएगी। पर आपको यहाँ पर कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। तो ये पूरा जो मैप है उत्तर प्रदेश का, इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा को 273 सीटें हैं और भगवा रंग से रंगा हुआ ये पूरा मैप नजर आ रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी भी गुंजन बने हुए हैं जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय तिलक को लेकर क्या बड़े फैक्टर रहे हैं। सनोज का रुख करेंगे। सनोज, अगर मेरठ की बात करते हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी ने रालोद से गठबंधन किया यही सोचकर कि भारी जीत वहां पर मिलेगी, लेकिन वहां पर भी अगर समाजवादी पार्टी अपनी सीटें लूज करती है तो इसे किस तरीके से देखना चाहिए और क्या बड़ा फैक्टर यहां पर समझ आता है इसके पीछे? देखिए मेरठ की मैं बात करना चाहूँगा कि मेरठ में देखिए 7 विधानसभा सीटें हैं। उन 7 विधानसभा सीटों पर 2017 की बात करें तो 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2022 चुनाव में यहाँ पर सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी जीती है और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। पहले से इस बात की चर्चा चल रही थी। और देखिए हस्तिनापुर विधानसभा सीट की बात करें, मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें और कैंट विधानसभा सीट की बात करें, ये तीनों सीटें बीजेपी जीती है। और किठौर विधानसभा, मेरठ शहर विधानसभा, सिवाल खास विधानसभा और सरदरा विधानसभा संगीत सोम चुनाव हार गए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है। इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। बातें देखिए कुछ जगह विरोध जरूर प्रत्याशियों का भी नजर आ रहा था, ग्राउंड लेवल पर इन लोगों ने काम नहीं किया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने जिस तरीके से मजबूत गठबंधन बनाया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोक देंगे, वो रोकने में नाकामयाब रहे। इतना जरूर है कि कुछ सीटें यहाँ पर उन्होंने जरूर जीती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए इस बार एक और देखने को मिली है। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो जो लोग पार्टी छोड़कर जिन्होंने पाला बदला, जो जनता है उन्होंने नकार दिया, उनको सबक सिखाने का काम किया। आप देखिए अवतार सिंह भड़ाना बड़ा नाम है, जेवर से चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी बीजेपी में आयुष मंत्री थे, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़े लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। नरेश सैनी है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, जनता ने उन्हें भी नकार दिया। तो आप ये देखिए कि बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनाव हारे हैं। जो पाला बदल के गए थे, सीधा उनके लिए सबक है। बहुत अलग नजर आते हैं सनोज। भारतीय जनता पार्टी ने जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको हार का मुंह भी देखना पड़ा है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमने बात की, लेकिन पूर्वांचल को भी थोड़ा सा समझते हैं। नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, अगर देखें तो पूर्वांचल में तो कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने पहले से, यानी कि 2017 से तो कुछ बेहतर किया, लेकिन फिर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई जैसा कि दावा कर रही थी। निश्चित तौर से सिर्फ गठबंधन किया, लेकिन जमीन पर उसके नतीजे कहीं ना कहीं जिस तरह की उम्मीदें थी वो नहीं आ पाए। एक और अगर बात कर ले गाजीपुर में और गाजीपुर के अलावा अन्य जनपद, क्योंकि बलिया और गाजीपुर और आजमगढ़ में जिस तरह से हवा बनाई गई, कि पूरी तरह से सुभाषपा गठबंधन का एकदम राज होगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, गाजीपुर, आजमगढ़ और इसके साथ बलिया, इसमें प्रभाव जरूर छोड़ा। ये जो गठबंधन था इसने प्रभाव जरूर छोड़ा, लेकिन अगर इसके इतर अगर बात कर ले तो मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही इतना प्रभाव इस तरफ नहीं छोड़ पाया। और अपना दल खमेराबादी
वो भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया। ऐसी स्थिति में अब आगे भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर जमीन पर जनता के साथ बिल्कुल। और नीतीश, देखिए एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि गठबंधन करते करते बहुत समय लग गया, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इस पर भी बहुत विचार विमर्श भी किया अखिलेश यादव ने।